आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने बहुत बार कराई भी है काफ़ी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से Q की वैल्यू आ चुकी है। तो इस जो यहाँ पे Q की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी Q/2, ठीक है। यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी Q/2, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आएगी। अगर मैं इस Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। V0 आपका फ्लिप कर जाएगा। तो हियर वी गेट EV0 अपॉन 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। As soon as we get the value of I, we can directly put this value into this equation of magnetic moment. Then we get monochromatic single light wave source, ठीक है। तो एक तो मोनोक्रोमेटिक है, वो मोनोक्रोमेटिक समझ में आ गया आपको। अब आता है आपकी कोहेरेंट। क्या होता है कोहेरेंट? मतलब होता है जब दो लाइट वेव ट्रेवल कर रही हैं तो जो उनका जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेट मस्ट बी कांस्टेंट और डेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, ठीक है। तो जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो कोहेरेंट व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज हुज पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप कहेंगे भैया पार्ट डिफरेंस भी बोल दिया, यहाँ पे फेज डिफरेंस भी बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू PD। Welcome you all once again to all sweet learners in physics फोड़ेंगे हम, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से डिटेलिंग कर दूं, जो मैं प्रॉब्लम डील कर रहा हूं फिजिक्स फोड़ेंगे हम, जो मैंने आपका लेक्चर का सेशन मतलब सीरीज जो स्टार्ट की है, ये केवल बोर्ड के स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, केवल बोर्ड के स्टूडेंट्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। ये आपका जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं एज वेल एज जेई के एस्पिरेंट्स हैं, इसमें भी ये प्रॉब्लम्स आपकी इंक्लूड हैं, ठीक है। तो जैसा कि कल लेट नाइट आपका क्या कहते हैं नीट की डेट शीट आ चुकी है, 1 अगस्त आपकी फाइनल हो गई। तो जितने भी सिंसियर लर्नर्स थे, जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं जो कि काफ़ी वेटिंग में थे कि भाई नीट की कब डेट आएगी, कब उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको डेट तक ही वेट नहीं करना था, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, जिन लोगों ने आपका प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है या आपका डेट के लिए रुके हुए थे कि भाई जब डेट आएगी तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए भी तो मैं नीट का अलग से आपका एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसमें आपका नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपका अगस्त में आपका 13 बैच जो इंटर पास आउट स्टूडेंट हैं, वो भी इसमें अपेयर हो सकते हैं, या आपका जो इंटर जो आपका यदि करेंटली इंटर में है और आपका नीट के लिए आपका प्रिपरेशन या एक सिंसियर अटेम्प्ट देना चाहते हैं आपका 2021 में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपका कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स डिज़ाइन किए हुए हैं, और बिल्कुल सिंसियर एफर्ट के साथ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी लग जाऊंगा, ठीक है, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं एज वेल एज जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, खास करके जो अप्रैल मंथ में आपका जेई का देने वाले हैं, ठीक है। तो इस जो हमारा जो सेशन चल रहा है आपका फिजिक्स फोड़ेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को आप जरा से भी लाइटली मत लेना, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स डील होंगी सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कि आपको एक बहुत ही बेस्ट स्कोर प्रोवाइड कराएगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इसको आपको सिंसियरली लेना है, और जो प्रॉब्लम्स डील कर रहा हूँ उसको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक सेपरेट नोटबुक में बनाना है, ठीक है। तो जो मैंने लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स फोड़ेंगे हम, बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है जो स्टूडेंट काफ़ी लेट अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल जो मेरा विजेता बैच का जो आपका लेक्चर चल रहे हैं वो तो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अगर जो स्टूडेंट आपका लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उनको लगता है कि भैया कि लेक्चर काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और पढ़ना काफ़ी मतलब कि थ्योरेटिकल सेक्शन मतलब कि काफ़ी वो टाइम वेस्ट है, तो डेफिनेटली वो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं उसमें, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डील होने वाली है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे हम। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच मूव्स अराउंड, कंसिडर देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट मी शो इन डायग्राम, ठीक है। कंसिडर देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के अराउंड आपका इसकी ऑर्बिट है, ठीक है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज ई, ठीक है, which moves around the nucleus of radius r subscript n. What does it mean, r subscript n? R subscript n means nth radius, nth radius, ठीक है. You have to find the if an electron moves around the nucleus around circular orbit of radius r or r subscript n, what will be its magnetic moment? What will be its magnetic moment? ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, और इसका मास इज सपोज टू बी me, और जो इसकी स्पीड है वो v0 दे रखी है, ठीक है. तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, हैज रेडियस r and speed is given by v0, ठीक है. How we can calculate? There are very simple steps to calculate magnetic moment due to an electron which revolves around a nucleus. First step will be, as we know that magnetic moment is given by I into A. Magnetic moment nothing but it is product of current and area which is swept by an electron, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आपको आज सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा वो I का रहेगा, विच इज करंट. I इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाय T. I इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज passes through a given cross section for time interval t, ठीक है. दिस इज एवरेज करंट बाय द वे, ठीक है. अगर इंस्टेंटेनियस करंट होती तो सब dq बाई dt लिखते हैं, ठीक है, dq बाई dt. दिस इज द, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है. तो q की जगह क्या आ जाएगा, q की जगह q, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट इज प्लस माइनस एन ई, एंड n क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बाय द वे देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो i की वैल्यू कितनी होगी आपकी e, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम t. और स्पीड इक्वल टू होता है जितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्वियसली, ठीक है. तो जो इसकी डिस्टेंस होगी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस, ठीक है. वी हैव टू टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट विच इज गिवन बाय 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n अपॉन t, ठीक है. तो यहां से हम टाइम की वैल्यू रख सकते हैं यहां से, तो i की वैल्यू आपकी आ गई e अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n, और v नोट आपका फ्लिप कर जाएगा, ठीक है. v नोट आपका फ्लिप कर जाएगा, तो हियर वी गेट e v नॉट अपॉन 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n, ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट. As soon as we get the value of I, we can directly put this value into this equation of magnetic moment. Then we get m is equal to I into ev naught upon 2 pi r subscript n. And what's about its area? Area is given by pi rn का square. Pi से pi cancel, rn से rn cancel. We get ev naught r subscript n upon 2. This is the magnetic moment. What we call this is the magnetic moment. देखिए यहां से आपकी दो चीजें निकल के आती हैं. एक तो आपकी आती है करंट. आपकी करंट कितनी होगी इन केस there is a query, if an electron revolves around a nucleus, then what will be the current produced by this electron? So its value can easily be calculated with the help of this equation, which is I is equal to Q by T, and its magnitude of current is given by EV naught divided by 2 pi Rn. 2 pi Rn is the circumference, ठीक है, जो circumference आपकी और distance आपकी कवर्ड हो रही है, ठीक है. ये तो रही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि मेजरली पूछी ही जाती है आपका, ठीक है. तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया और यहां से आपकी करंट निकल गई, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन बाय, सपोज आपका यहां पे हमने जानते हैं YDSE, ठीक है. YDSE, डू यू नो व्हाट इज YDSE? YDSE इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन आस्क्ड दैट, सपोज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन आस्क्ड दैट, ठीक है, यहां पे हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, ठीक है. बाय द वे व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स? मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है आपका, सिंगल वेवलेंथ सोर्स इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स,
ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भैया मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट में क्या अंतर होता है। देखिए मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। मोनो यानी सिंगल और क्रोमेटिक यानी कलर, सिंगल कलर यानी सिंगल जो एक जैसे हम जानते हैं वेबग्योर, जो हम क्या कहते हैं आपका पैटर्न चलता है आपका वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, जो आपकी सीरीज है कलर्स की, जो लाइट की सीरीज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं आपका। विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या आता है आपका वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। विबग्योर जो आपका, ठीक है, ऑरेंज रेड। तो वहां पे जब हम वॉयलेट से हम रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो हम एक टाइम में केवल एक पर्टिकुलर लाइट ही जब यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइट लाइट, बिकॉज व्हाइट लाइट इंक्लूड्स ऑल द कलर्स, व्हाइट लाइट इंक्लूड्स ऑल द कलर्स, ठीक है। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू, व्हेन व्हाइट लाइट और सनलाइट पासेस through a prism, then it splits into its constituent colors which is Vibgyor, ठीक है। तो देखिए फिलहाल हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक इज सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स, इट इज सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक इज सिंगल लाइट वेव सोर्स, ठीक है। तो एक तो मोनोक्रोमेटिक है, वो मोनोक्रोमेटिक समझ में आ गया आपको। अब आता है आपकी कोहेरेंट। क्या होता है कोहेरेंट? मतलब होता है जब दो लाइट वेव ट्रेवल कर रही हैं तो जो उनका जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए डेट मस्ट बी कांस्टेंट और डेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो कोहेरेंट व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज हुज पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप कहेंगे भैया पार्ट डिफरेंस भी बोल दिया, यहाँ पे फेज डिफरेंस भी बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज गिवन बाय phi is equal to 2 pi by lambda into PD, ठीक है। इफ somebody says कि पार्ट डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली अगर आपका पार्ट डिफरेंस है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली phi is directly proportional to part difference. It will also remain independent. Phase will also remain independent from the time because both are interdependent. If part difference is not a function of time, it means phi will also not a function of time because both are interdependent, ठीक है। ये बहुत ही important analog, बहुत ही important relation है, ठीक है। If you know the part difference, then we can easily calculate phase difference, ठीक है, which is given by this relation, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है देयर इज अ क्वेरी, देयर इज अ प्रॉब्लम कि जो पार्ट जो आपका ये होता है आपका फ्रिंज की विड्थ होती है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ कौन सी होती है? हम जानते हैं जब भी आपकी दो लाइट वेव वाइड ऐसे यानी इंटरफेरेंस जब भी होगा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं पैटर्न्स बन जाते हैं, पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पैटर्न्स बनते हैं। सेंटर में जो होता है ब्राइट होता है, सेंटर में ब्राइट होता है, ये ब्राइट फ्रिंज बनती है, दिस कॉल्ड अ सेंटर ब्राइट। फिर अगेन आपकी यहाँ पे डार्क बनती है, डार्क फ्रिंज, और अगेन आपके यहाँ पे ब्राइट बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अल्टरनेट पैटर्न्स बनते हैं, ब्राइट डार्क, और सेंटर में हमेशा डार्क बनती हैं। ऑलवेज डू रिमेंबर दिस पॉइंट, सेंटर में हमेशा ब्राइट पैटर्न ही बनेगा, ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, ठीक है। वाई इज इट सो? इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, वेव्स हमेशा ऐड ही होती हैं यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी हमेशा ऐड होती है सेंटर में, ठीक है। तो अब बात आती है कि आखिर जो ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनने की विड्थ कितनी होती है, ठीक है। जो इनकी विड्थ होती है d lambda upon 2d, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय d lambda upon 2d, फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय d lambda upon 2d। एंड व्हाट इज d? d जो होती है आपकी स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है इसे d कहते हैं, और जो यहाँ पे सेपरेशन होता है इसे हम 2d कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल D इज नथिंग बट इट इज स्क्रीन डिस्टेंस, एंड व्हाट्स अबाउट दिस इज स्लिट विड्थ, ठीक है। ये स्लिट विड्थ होती है और ये स्क्रीन डिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो लाइट जा रही है इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है। वो जो वेवलेंथ इसकी होगी वही वेवलेंथ इसकी भी होगी, एंड वी नो दैट दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक है तो चूज कर लीजिए कोई सा भी, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन रेड जो भी आपको पसंद आता है उसको चूज करिए और इसको फिट करिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका वेवलेंथ यहाँ पे रख देंगे आपका, ठीक है। तो अब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ क्वेश्चन विच अराइजेस कि आखिर जो स्लिट विड्थ होती है इसमें क्या चेंज आएगा, मतलब स्लिट विड्थ मतलब जो फ्रिंज विड्थ होगी उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। अगर हम स्क्रीन डिस्टेंस को बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है। ऑब्वियसली जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीन डिस्टेंस के, जो
फ्रिंज विड्थ है, आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली डिपेंड है स्क्रीन डिस्टेंस के, तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा भी जब डी को बढ़ाएंगे, जब स्क्रीन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी बढ़ेगी, और अगर स्क्रीन डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे, इफ इनके स्क्रीन डिस्टेंस रिड्यूसेस करस्पॉन्डिंगली फ्रिंज विड्थ विल ऑल्सो रिड्यूसेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, अगर हम स्लिट विड्थ यानी सेपरेशन बिटवीन two slits. What are these slits? These are the holes which have been कहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, एक बोर्ड में, एक कार्डबोर्ड है, वहां पे हमने 2 होल्स कर रखे हैं, इसी को हम दो जो स्लिट्स होती हैं इनका जो सेपरेशन होता है उसी को हम स्लिट विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या चेंज आएगा, अगर इसको घटाएंगे तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, हम जानते हैं जो बीटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 2D के, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हम 2D को बढ़ाएंगे तो आपका जो बीटा होगा वो रिड्यूस होगा, और अगर घटाएंगे तो आपका बीटा यानी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इतना ज़्यादा हाईटेक टर्म नहीं है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बीटा होता है वो फ्रिंज विड्थ होती है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, जो अल्टरनेट पैटर्न्स बनने हैं आपके, ब्राइट डार्क अगेन ब्राइट, 2 अल्टरनेट पैटर्न्स बनने हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये जो विजेता बैच की जो सीरीज है उसमें डील करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो चल रही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, जिससे कि रैंडमली आपके को अगर इनकेस आपको कंप्लीट रिवीजन का टाइम ना मिले तो आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करके जाइएगा, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ पे हमारा बीटा आ गया। और किन किन फैक्टर्स में आपका जो फ्रिंज विड्थ होती है वो किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करती है। अगला फैक्टर आता है आपका वेवलेंथ। ठीक है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और हम जानते हैं जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी मीडियम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लैम्डा डैश की बात करूँगा, लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे मीडियम में अगर हम यहाँ पे इस कंप्लीट एपरेटस को, यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को इंसर्ट कर दें, तब इसमें क्या चेंज आता है, तब इसमें आपका जो चेंज आता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ेंगे हम, सीरीज को लाइटली मत लेना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करने वाला हूँ, और कर भी दिए हैं, कितने कर भी दिए हैं। ठीक है, बातें कम और काम ज़्यादा। ठीक है, तो बातें नहीं करनी, केवल आपका यहाँ पे देखते रहना, जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपका फ्रिंज विड्थ होगी, फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय द बीटा अपॉन म्यू। बीटा इज नथिंग बट इट इज फ्रिंज विड्थ जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है स्क्रीन में। ठीक है, जो अल्टरनेट पैटर्न्स बनेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और पूछी जाती है, अगर इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वी यूज व्हाइट सोर्स, देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन विल बी फाउंड। तो ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे स्क्रीन में मिलेगी तो हमें क्या मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अगर इन केस ऑफ हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, जैसे कि व्हाइट लाइट यूज कर रखी है यहाँ पे, अगर मैं YDSC में व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होता है, सेंटर में तो क्या बनता है, हमेशा सेंटर में तो ब्राइट बनता है, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, वेदर इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स और इट इज व्हाइट लाइट सोर्स। ठीक है, जिसमें आपका की ऑलमोस्ट सारे कलर्स होते हैं, 7 जो कलर्स पाए जाते हैं आपका विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज जो भी है आपका, ठीक है, विबग्योर में, तो वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका आंसर, प्रॉपर आंसर आपको लिखना हो तो आपको केवल यही लिखना है, व्हेन वी यूज व्हाइट कलर इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, सेंटर विल बी ब्राइट एंड आफ्टर दैट non-uniform illumination will occur। non-uniform illumination यानी कि जो आपकी कलर्स होगी वो अल्टरनेट पैटर्न्स में आपका फॉर्म हो जाएंगे, अल्टरनेट पैटर्न्स बन जाएंगे अलग अलग रंग के, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब एक ही यूनिफॉर्मिटी होती है, लेकिन जब हम आपका व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो इस केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सेंटर में हमेशा क्या बनता है, आपका ब्राइट बनता है। यही आपका डिफरेंस है। ठीक है, और
अगर इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ जानना है इंटरफेरेंस के बारे में तो विजेता बैच में आपका कंटिन्यू करूंगा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, ठीक है, उसमें भी बहुत कुछ डिलीवर करना है, तो उसको आप डेफिनेटली फॉलो करिए, ठीक है, और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया फ्रिंज विड्थ का पैटर्न। जो फ्रिंज विड्थ होती है उसमें आपका चेंज क्या होगा, अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, देखिए मैं मोस्ट कह रहा हूँ, डजंट मीन कि मैं कोई जोक मार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं आपका कंपटीशन एज वेल एज जो आपका बोर्ड का पैटर्न है, इसको मैं कोरिलेट करते हुए ही ये प्रॉब्लम डिज़ाइन कर रहा हूँ। और फिजिक्स में तो खासकर आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, आपका जो लेवल है वो एनालिटिकल हो चुका है, इसमें आप गलती से ही मत रहिए, इसमें मत सोचना कि क्या कहते हैं पैटर्न काफ़ी ईजी रहेगा, वो रहेगा क्या कहते हैं कि पैंडेमिक था तो पेपर आपका इजी बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। पैटर्न जो जाएगा काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, और जो लेवल रहेगा वो भी काफ़ी अपना मेंटेन रहेगा, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपका जो 2017 के बाद जो पैटर्न फॉलो किया है, काफ़ी बढ़िया पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। और एक पेपर अभी मुझे अभी याद है कि जो 2013 का पेपर था वो भी काफ़ी बढ़िया पेपर डिज़ाइन किया गया था बोर्ड वाल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगला जो आता है आपका, ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है आपका किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैट से, ठीक है। कंसिडर देयर आर टू चार्जेस, Q माइनस Q एंड Q, देयर आर टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनकी डिस्टेंस दे रखी है, आपका R डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, F मैक्स की वैल्यू, F मैक्स कब होगा, कब, तो Q की वैल्यू कितनी होगी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन विल अकर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। देयर आर टू चार्जेस विच इज गिवन बाय कैपिटल Q माइनस Q और दिस इज Q, ठीक है। तो ये चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q व्हेन देयर विल बी अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई हेयर व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज गिवन बाय स्मॉल k कैपिटल Q माइनस Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन फॉर द कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज इन इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R जो है अपने आप में कांस्टेंट है और स्मॉल के फोर्स कांस्टेंट है, जानते हैं, तो इनको हम कांस्टेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा, आपका ये आपका हो जाएगा, सपोज इसको मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे Q को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस Q की वैल्यू क्या होगी कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो देखिए जो इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो चुकी है, अपने आप में एक इक्वेशन बन चुकी है विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है क्वेश्चन से ही समझ जाना चाहिए, एक फंक्शन बनना ही बनना है। अब फंक्शन किसका बनना है वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू पूछी होगी उसी का फंक्शन बनेगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू पूछी है, स्मॉल q पूछा है, तो जो ये फंक्शन किसका बनेगा, स्मॉल q का फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसको रखता हूं तो f इक्वल टू अल्फा कैपिटल Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, ठीक है। और किसके उस रिस्पेक्ट में करना है, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका लगाओ यहाँ पे कैलकुलस df अपॉन dq विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, df अपॉन dq इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो स्लोप होगा जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्लोप जीरो होता है वहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में स्मॉल q हो जाएगा और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इतनी हो जाएगी। बाय द वे जो फंक्शन है ये आपका क्वाड्रेटिक, ये आपका जो है आपका कौन सा बनेगा, आपका पैराबोलिक फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसका कुछ समथिंग जो पैटर्न बनेगा वो आपका कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा। ये फोर्स हो गया आपका और ये स्मॉल q हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। f जो होगी कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ
attraction or repulsion, small q is the force, small q is the charge which we have to determine कि इस q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कि फोर्स होना चाहिए, मैग्नीफिक होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलस अप्लाई की है, यहाँ पे कैलकुलस अप्लाई की है, df अपॉन dq इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस, इट मीन्स दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। What does it signify? It signifies that कि यहाँ पे या तो वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम होती है या तो मिनिमम होती है, ठीक है। यहाँ तो वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स डिफरेंशिएट, लेट मी चेक कि भैया कि कितने मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कितने बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बाय द वे बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए। इतना डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे कैपिटल Q, और Q का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और माइनस Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। हेयर वी गेट Q/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने बहुत बार कराई भी है काफ़ी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से Q की वैल्यू आ चुकी है। तो इस जो यहाँ पे Q की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी Q/2, ठीक है। यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी Q/2, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आएगी। अगर मैं इस Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो F max जो आपका आ जाएगा यहाँ पे F max इज इक्वल टू K, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Q माइनस Q/2, और यहाँ पे हो जाएगा Q/2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया भैया आपका, ये आपका आ गया K Q स्क्वायर अपॉन 4 R स्क्वायर विच इज मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। ये मैक्सिमम फोर्स है विच हैज बीन एक्सपीरियंस बाय दीज टू चार्ज पार्टिकल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि मैं आपका रेगुलर बेसिस में डालता रहूंगा। तो ठीक है, इस सीरीज को फॉलो करिए। इस सीरीज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी रिमाइंड वन थिंग कि आपको जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिजिक्स पढ़ेंगे हम, ये अपने आप में एक यूनिक सीरीज है। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, और कंपटीशन के स्टूडेंट के ये जो है आपका केवल बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही डिज़ाइन की गई है। ये आपका कंपटीशन एज वेल एज जेई एज वेल एज नीट सबको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। इसी के पैरेलल जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करिए और इसके पैरेलल नोट्स भी बनाते रहिए, अदरवाइज इस चीज़ से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। विश यू गुड लक।